हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज जुमे का दिन है और तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। सोने की कीमत के हवाले से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गोल्ड की कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है और कल जब मंडी क्लोज हुई है तभी अंदाज़ा हो रहा था न्यूज़ बेस्ड और डाटाज की बुनियाद पर कि सोने की कीमत जो है वो महंगी हो जाएगी आलमी मार्केट में भी। उसके अलावा भी लोकल मार्केट में तेज़ी ही देखी जा रही थी क्योंकि सोने की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी और गोल्ड शॉर्ट पोजीशन पर ही था। जो प्योर गोल्ड की बाइंग हो रही थी उसमें भी रेट में 500,000 रुपये तोला एक्स्ट्रा प्लस ही चला है गुजरे हुए दिन। लेकिन उसके साथ साथ जो ज्वेलरी बनाने के हवाले से जो क्लाइंट है उसका फ्लो भी मार्केट में प्रॉपर तरीके से देखा गया। यही एनालिसिस जो है वो हमसे शेयर किया गया कल गुजरे हुए दिन के हवाले से और तभी ये नतीजा जो है वो अक्स किया गया था कि आज के दिन सोने की कीमत में इजाफा देखने में आ सकता है। तो अब अगर हम आलमी मार्केट की बात करें तो आलमी मंडी जो है वो $2515 1 ट्राई आउंस पे थी, जो कि $2570 1 ट्राई आउंस पे चली गई है। अब ये स्पाइक टाइम है, डिप टाइम नहीं है। बाइंग इस वक्त नहीं बनती है। आपको अब प्रॉफिट टेकिंग का सोचना है कि जो लोग अच्छे रेट में ये पिछले 2-4-5 दिनों में बाइंग कर चुके हैं या जिन्होंने होल्डिंग रखी वो जो है इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। देखते हैं ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। कह रहे हैं 2,70,000 को इस दफ़ा टच कर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। रेट 269-270 के बिलो ही कहीं पे जाके मेरे ख्याल में स्टॉप लेने वाला है। बाकी जो भी चीज़ें होती रहेंगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। उसकी वजह एक ये भी है कि कल सैटरडे आपको होता है वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग वाला सिस्टम चल रहा होता है। रेट मैनिपुलेट होता है लोकल मार्केट में ना, तो इसलिए हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि क्या सिचुएशन बनेगी। जो वर्किंग डे है मंडे वाला वो काफ़ी अहम है कि उसमें हमें सेल करना है या बाइंग लगानी है। वैसे बाइंग वाला सिस्टम मुझे मंडे वाले दिन भी देखने को नहीं लग रहा। तो अब अगर हम खालिद सोने की लोकल मार्केट में कीमत की बात करें तो वो बताने लगा हूं। उससे पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। खालिद सोने की कीमत के हवाले से दुबई के रेट से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जी दुबई का रेट कई ग्रुपों में बहुत ज़्यादा महंगा बताया जा रहा है। मैंने चेक की है कैलकुलेशन उसकी, मैं किसी ग्रुप से तो नहीं लेता हूँ लेकिन कैलकुलेशन चेक किया, उसके हिसाब से अगर देखें तो रेट इस वक्त जो लोकल मार्केट में पाकिस्तान में है ना खालिद सोने का रेट उसके करीब करीब जा पहुँचा है। उसकी कैलकुलेशन 268, 265 बिटवीन 268 ऐसी कुछ बनती है दुबई के हवाले से। 270 अभी भी कैलकुलेशन मेरे हिसाब में नहीं बन रही है। अगर कोई 270 कह रहा है तो वो मुझे नहीं पता किस बेस पे कह रहा है। अब खालिद सोना इस वक्त लोकल मार्केट में 2,68,400 रुपये फी तोला है, 2,68,400 रुपीज़ पर तोला। और जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है वो 2,65,300 रुपीज़ पर तोला है, यानी 2,65,300 रुपये फी तोला। ये 24 कैरेट का रेट है। अगर आपने 22, 21, 18 का रेट निकालना हो तो आपने जो पीस का रेट है यानी 2,68,400 रुपये फी तोला जो रेट है उसको तकसीम करेंगे आप 24 से, आपके पास 1 कैरेट का रेट निकल आएगा और आप ज़रब दे देंगे उस कैरेट से जिसकी कीमत आप निकालना चाहते हो तो आपके पास रेट आ जाएगा। ये आपको खुद भी आना चाहिए और आप खुद ही निकाला करिए इसकी कैलकुलेशन। अगर अब हम चांदी की बात करें, चांदी 2900 रुपये फी तोला है। चांदी भी जो है वो तकरीबन कह लें थोड़ी सी रेट में ऊपर गई है। अब आने वाले दिनों में क्या है, अभी इस वक्त स्पाइक टाइम है जी। अब ये डिप टाइम नहीं है। लोग खरीदारी के हवाले से पूछना शुरू कर देते हैं। पहले खुले अल्फाज में बताया कि जी बाइंग टाइम है, सोना खरीदें सोना खरीदें सोना खरीदें। अब प्रॉफिट टाइम है कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म पे भी किया हो वो अपना प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि 1,000 रुपये तोला या एक्स्ट्रा रेट में ख़रीदा हुआ है वो कोशिश ये करें कि अच्छी बारगेनिंग पे अपना सोना बेचें तो ताकि उनको जो है वो मुनासिब प्रॉफिट मिले। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं कर रहे। वैसे आगे तो सूरत हाल यही कह रहे हैं कि ये 270, 280 तक भी चला जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो टाइम जो है अभी डिसाइड होना बाकी है। उसके अलावा इंटरेस्ट के रेट के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है कि कट होगा या नहीं होगा। वो भी एक ऐसी न्यूज़ है कि जिसको होने से पहले रेट काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस आपको देखने में मिलेगा। तो ओवरऑल मार्केट में अफरा तफरी है। सोच समझ के अपनी जिम्मेदारी पे जो भी आपने कदम लेना हो ले। वैसे इस वक्त सेलिंग का ज़्यादा रुझान है और मेरे ख्याल में सेंसिबल अटैम्प्ट भी यही होगी शॉर्ट टर्म वालों के लिए। बाइंग अभी मेरे ख्याल में आज के दिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। फर्दर कोई भी तब्दीली होगी, चेंजेस होगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे अपडेट रखूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।